अब लग रहा है यार कि सारे दोस्त बिछड़ गए। पहले कभी कभार मिल लिया करते थे, फोन पर बात कर लिया करते थे, अब वो नहीं हो पाता। अब तो दोस्तों की इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस पर ही रिप्लाई कर देते। उससे ज्यादा दोस्ती को वक्त देने की इजाजत जिंदगी ने छीन ली है हमसे। फिर अचानक एक फोन कॉल आता है एक अजीज दोस्त का, और वो कहता है, भाई प्रशांत, कॉलेज से पास आउट होने के बाद यार हम तो बिखर गए सभी साथी यार। आओ कुछ अच्छा करते हैं यार, जीटी करते हैं, आओ हम सभी लोग मिलते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, तू सिर्फ डेट और जगह बोल। फिर क्या, उस अजीज दोस्त का भी जोश दुगना हो गया। उसने तुरंत डेट और वेन्यू सभी को मैसेज किया और हम दोस्त निकल पड़े मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान का दिल जिस जगह को कहा जाता है वह है मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और इसी भोपाल में हम आज जा रहे लेक व्यू रेसिडेंसी होटल की तरफ। और कुछ घंटों के सफर के बाद हम पहुंच गए लेक व्यू रेसिडेंसी होटल भोपाल। तो देखते क्या है, वही हमारा अजीज दोस्त तेज सर्दी में शॉर्ट पैंट पहनकर हर दोस्त को रिसीव कर रहा था, मानो जैसे हर दोस्त के साथ मिलकर उसे एक दोस्ती की ऊर्जा मिलती हो। अरे यार, मैं तो भूल ही गया इस दोस्त को इंट्रोड्यूस करना। इस अजीज दोस्त का नाम है डॉक्टर भारत भारती मोहम्मद याकूब। ये सवेरा फाउंडेशन के संस्थापक भी है। फिर क्या, धीरे धीरे सब कॉलेज दोस्त आ गए और वही रिसेप्शन लॉबी पे कुछ दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा चालू हो गई। होटल में चेकिंग करके हम पहुंच गए रूम नंबर 411 में। इस होटल से आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है लेक और सिटी का। अभी फ्रेश होके हमें पहुंचना है शाम 11 बजे जीटी प्रोग्राम के लिए इसी होटल के कल्चरल हॉल में। आज जीटी का दिन आ गया है, शुभ दिन जिसका हमें इंतज़ार था और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा ऐसा जीटी का कार्यक्रम हमने रखना चाहिए। अभी बजे है 11। चलो चलते हैं जीटी प्रोग्राम के लिए कल्चरल हॉल की तरफ। इस प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है आज सबसे पहले एक सत्कार समारंभ से। जरा रुको, सब्र करो, इस प्रोग्राम में एक और अजीज दोस्त आए हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है डॉक्टर केपी यादव, जो गुना क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और एक दमदार कर्तृत्ववान नेता भी है। सब एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम सभी एक दूसरे से परिचित हैं, पर सिर्फ ये बात इसलिए आई थी कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि एक दूसरे के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। ये नहीं कि कौन कहाँ पहुँच गया, सिर्फ फैमिली के बारे में हम लोग जरूर जानना चाहते हैं, किसको कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आज इन्हीं का यहाँ पे एक सत्कार समारंभ रखा हुआ है। पर कहते हैं ना, दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसे ही एक सरल स्वभाव के है ये डॉक्टर केपी सिंह यादव। डॉक्टर अनुराधा कृष्णपाल सिंह यादव मेरे पतिदेव गुना शिवपुरी के एक सांसद रह चुके हैं और बहुमूलक भोपाल में एमबीबीएस कर रही है, और हम लोग मिलकर अभी राजनीति की शुरुआत की है। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी शुरुआत है। मैं पिछले 24-25 सालों से काम और फिर सिलसिला चालू हुआ पर्सनल इंट्रोडक्शन का। अभी फिलहाल नागपुर में हूँ, डागर मेडिकल हॉस्पिटल में। जहाँ ये समा बदल न जाए और न झुकाव तुमने कहा है, कहीं रात न ढल न जाए। मैं फिलहाल मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 22 साल से मेरी प्रैक्टिस है। दुबई में? नहीं मुंबई। वैसे भिवाड़ी को दुबई में बोलते हैं। तो भिवाड़ी की 24 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ वैशाली सोमलवार सीबीएसई हाई स्कूल में साइंस के टीचर है। मैं एमपी मंगौली अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और 23 साल से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रॉपर नागपुर ना महात्मा लेते मैं नागपुर यहाँ जॉब करता हूँ। सुबह शाम ऐसी दो अलग अलग जगह हो रही है। सुबह की मेरे गाँव में, शाम की मुझसे बोली हुई। भंडारा डिस्ट्रिक्ट मोटा कुसकाला प्रैक्टिस कर, एक टाइम भी प्रैक्टिस है मैंने। मेरा नाम डॉक्टर अजय मिश्रा। डीसी लग गई तो भी बीएससी कंप्लीट किया। मैं डॉक्टर
असं की मी मैंने सबको नहीं, बुलाया अभी भी मराठी बुलाया। चालेल. मनोज और गिरीश हम लोग सेम बैचमेट हैं पीजी के. उसके बाद मैं कामना शर्मा, ब्लेस्ड विद 3 किड्स, और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर है, जीएम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. का शुद्ध मराठी. पहले कोई डायलॉग बोल फिल्म चल. पहचान ही वो है ना. मी डॉक्टर मनीषा गुरुरे. कॉलेज लाईफ अरे 2 मिनिट शांत रखो उसको. चौधरी, मॅरेज नंतर टेंबेकर झाली मी, आणि तसं माझं प्रॉपर भंडारा आहे. मिस्टरांचं क्लिनिक, सोनोग्राफी क्लिनिक पण भंडाराला. रितु जैन शादी के बाद परसों बैतूल में रहती हूँ. संगीता बोरकर आणि माझे मिस्टर अनिल बोरकर. आमच्या दोघांचे मैं डॉक्टर संगीता अनिकेत. वो नहीं बताया था आशीष ने, अच्छे से बता. बेटा क्या बेटा है, बताया था उसने, बताया MBBS कर रहा है, ये नहीं बताया था. बताया ना. आशीष के बारे में तो सभी जानते हैं. मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है. आइए और एक दोस्त से आपको रूबरू कराते हैं. ये है डॉक्टर विनोद पिप्पली. 4-5 दिन का वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है. फ्लोटिंग मार्केट की वाटर कलर पेंटिंग का वो प्रिंट आउट है कैनवास पे. फ्लोटिंग मार्केट एक फेमस पेंटर जिनकी पेंटिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी शामिल की गई है. जैसे मानो लग रहा था 1994 में हम अपने क्लासरूम में बैठे हो. सभी के चेहरों पे अलग से खुशी की मुस्कुराहट. और फिर इसी हंसी खुशी के एटमॉस्फेयर में समय कैसे आगे बढ़ता गया पता ही नहीं चला. लंच के टेबल पे भी वो दोस्तों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी. फिर और एक नया सिलसिला चालू हुआ, वक्त की इस यादों को अपनी मुट्ठी में कैद करने का. तस्वीरें लेना भी जिंदगी में है जरूरी जनाब. तस्वीरें लेना भी जिंदगी में है जरूरी जनाब. आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते. और फिर देखते देखते शाम हो गई और फिर चालू हुआ बोन फायर के साथ डीजे पर डांस, मस्ती और एंटरटेनमेंट. इस हंसी शाम में कुछ दोस्त गाना गा रहे थे तो कुछ डांस कर रहे थे. और फिर दूसरे दिन भोपाल शहर के अपर लेक को एक्सप्लोर किया. ये लेक भोपाल शहर का सबसे सुंदर लेक है. इस लेक में हमने बोटिंग का भी आनंद लिया. और जाते जाते केपी और अनु ने हम सभी दोस्तों को अपने घर पे खाने पे दावत दी. हम भी कुछ कम नहीं थे, हमने भी उस दावत को कबूल की. और फिर से हंसी मजाक करके सब दोस्त निकल पड़े अपने आशियाने की तरफ. तकलीफ हुई, कोई दोस्त आए नहीं, लेकिन इस बातों की भी खुशी थी कि मैं अपने साथ वापस एक यादों का बड़ा सा सूटकेस ले जा रहा था, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. वो दिन, वो रात, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती.